प्रियंका शर्मा। और सीधा हम रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। देखिए बड़ी खबर, बीजेपी सांसद देवघर में जो पूरा मामला है लगातार गर्मा गया है। देखिए निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी सांसद देवघर डीएसपी आमने सामने, एक तरफ एफआईआर दर्ज हो गई 9 लोगों के खिलाफ और देवघर के कुंडा थाने में ये केस दर्ज हुआ है। डीएसपी के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट निदेशक पर भी केस दर्ज, सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पे ये मामला हुआ है। डीएसपी पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 0 एफआईआर दर्ज और 31 अगस्त को चार्टर्ड प्लेन से निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा समेत 9 लोग देवघर आए थे और उसके बाद से ही जब वो वापसी की तरफ जा रहे थे ये मामला गर्मा गया और हिमानी उसके बाद 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 9 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है, एफआईआर को लेकर सोरेन सरकार पर निशिकांत का ये हमला। सोरेन सरकार दरअसल बौखला गई है, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई केस से बंद नहीं होगी, वो ये कहते हुए नजर आए। अंकिता सिंह का मामला आप जान रहे हैं कि उसे लेकर सुजाता किस तरह से जो प्रदेश सरकार है, झारखंड सरकार है, वो दरअसल सवालों के घेरे में है कि उसको बेटी बचाने की चिंता नहीं थी बल्कि उसको सरकार बचाने की चिंता ज्यादा थी और यही कारण है कि इसी चक्कर में वो बेटी आज हमारे बीच नहीं है क्योंकि उसको वो इलाज नहीं मिल पाया। बिल्कुल, पहले ट्वीट किया, उसके बाद बयान भी जारी किया। क्या कहना है निशिकांत दुबे का, ये आपको सुनाते हैं। आपको पता है कि इस एफआईआर में जो इस एयरपोर्ट का जो कस्टोडियन है, जो मालिक है, एयरपोर्ट डायरेक्टर ढींगरा, उसके ऊपर भी एफआईआर है। कभी उसके बारे में मुझे तो लगता है कि सारे अखबार वालों को, सारे चैनल वालों को उसके बारे में सोचना चाहिए कि उस एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऊपर जो है क्यों एफआईआर है। उस एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर है कि उसको पता था डीसी देवघर को कि एफआईआर 1 मिनट में हाईकोर्ट में उड़ जाएगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे यदि कोई गलती हुई है या किसी ने रूल का वायलेशन किया है, कोई सिक्योरिटी धमकाया है किसी को, तो उसका इंचार्ज एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर है। वो कह रहा है कि कोई रूल हमने वायलेट नहीं किया है, सब कुछ सही समय पर सही स्थान पर हुआ है, रूल के हिसाब से हुआ है। वो सब लिखत पढ़त है, क्योंकि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है वैसे ही लॉगिन भर दिया जाता है। हम वहाँ एयरपोर्ट पर 5:15 पर पहुँचते हैं। एफआईआर खुद कहता है कि 5:25 पर हम एयरक्राफ्ट के अंदर थे। 6:04 पर सनसेट था, उसके आधे घंटे बाद तक, 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेन टेक ऑफ टेक इन कर सकता है। आप ये समझिए कि किस रूल का वायलेशन हुआ। एटीसी केस नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नहीं कर रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, डीजीसीए नहीं कर रहा है, ये डीसी देवघर जो है कानून पढ़ा रहा है। डीसी देवघर क्यों कानून पढ़ा रहा है कि जिस नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की ये बात कर रहा है, ये देखिए कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हूँ। इसका 15 सितंबर को सुनवाई है, वहाँ पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। इस देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कैसे नहीं हो, इसके लिए डीसी देवघर और झारखंड सरकार पूरी चिंतित है। ये पूरा उसने हलफनामा, गलत हलफनामा दिया है। आज भी वहाँ घर नहीं गिराए गए हैं, आज भी पेड़ नहीं कटे हैं। उसको मैंने देख लिया। मेरा वकील जो है 15 सितंबर को चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, तो कहाँ से मैं देख सकता था? तो जहाँ से मैं देख सकता था वो वही पोजीशन था जो एयरपोर्ट डायरेक्टर ने मुझे अनुमति दी। मैंने एयरपोर्ट, और मैं चेयरमैन हूं उस एयरपोर्ट का, उसके बावजूद भी एयरपोर्ट डायरेक्टर से मैंने अनुमति ली। तो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि दरअसल ये मामला क्या था। दरअसल देवघर एयरपोर्ट पर नियम तोड़ने का आरोप निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर लगा है। सुरक्षा नियम तोड़कर उड़ान भरने का आरोप है। जबरन एटीसी की बिल्डिंग में घुसने का आरोप है। देवघर में रात को उड़ान की इजाजत नहीं है। सूर्य अस्त के बाद उड़ान के लिए जबरन क्लियरेंस लेने का आरोप इन सभी लोगों पर है। आपको बता दें कि 31 अगस्त को दरअसल अंकिता के परिजनों से बीजेपी का एक डेलीगेशन मिलने पहुंचा था, जिसमें निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा समेत 9 लोग थे। और इसी पे ये आरोप लगा है कि इन्होंने जबरन घुसकर एटीसी बिल्डिंग में जबरन घुसकर क्लियरेंस लिया, जबकि शाम को फ्लाइट जाने की इजाजत नहीं है। चार्टर प्लेन से आए थे दोपहर को और उसके बाद शाम को वहां से वापस लौट गए थे और वापस लौटने के दौरान ये घटना सामने आई। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता लोमस की तरफ, जो कि देवघर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, हम देख रहे हैं आर पार की स्थिति है। अब ये बड़ा सवाल है कि ये वाकई जो एफआईआर दर्ज हुई है ये एक राजनीति की साजिश है या कुछ गलती इन्होंने की है? क्या मौजूदा स्थिति इस वक्त बनी हुई है?
देखिए फिलहाल क्योंकि जिस समय ये एफआईआर दर्ज हुई उस समय बताया जा रहा है कि लगभग शाम का समय था और जो कि डीएसपी के तरफ से शिकायत पत्र दिया गया है उसमें कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो निशिकांत दुबे थे, मनोज तिवारी थे, कपिल शर्मा थे, उन्होंने एटीसी पे दबाव बनाया क्लियरेंस के लिए। बताया जा रहा है कि देवघर का जो एयरपोर्ट है वहां पर शाम के समय के बाद कोई भी विमान टेक ऑफ नहीं करते और कोई भी विमान जो लैंड नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वहां पे परेशानी है जिसके बावजूद भी उन जो निशिकांत दुबे हैं और जो तमाम जो बीजेपी के लीडर्स पहुंचे थे उनको बताया गया कि इस तरह की परेशानी है। उसके बावजूद भी उन्होंने एटीसी पे एक दबाव बनाया कि जल्द से जल्द उनका जो चार्टर्ड विमान है वो दिल्ली के लिए टेक ऑफ करे। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी का एक दल यहां पे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा था, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से राजनीतिक रंग देने की यहां पे कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि बीजेपी का दल दिल्ली से यहां पे पहुंच गया, लेकिन जो सोरेन सरकार के प्रतिनिधि है वो अभी तक जो नहीं, तो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश आप कह रहे हैं कि ये हो रही है, तो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? क्या निशिकांत ग्रुप कर रहा है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भैया अंकिता के घर गए तो उसकी सजा हमको दी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप पर इसलिए ये केस दर्ज किया गया है क्योंकि नियमों को तोड़कर आपने ऐसा किया है और ऊपर से धमका रहे हैं आप। बिल्कुल, अब पूरे मामले में जांच चल रही है क्योंकि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और साथ ही उस समय के वीडियो फुटेज भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो एटीसी का कार्यालय है वहां के वीडियो फुटेज भी खंगालने की कोशिश करें किसके द्वारा सही कहा जा रहा है अभी, क्योंकि अभी कहना कुछ सही नहीं होगा। लगातार पूरे मामले में अभी जांच चल रही है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी का प्रतिनिधि दल यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं यहां की सोरेन सरकार को यह बात काफी खल जाती है और कहीं ना कहीं उस पे भी यह हो सकता है कि जो एक मकसद चाहिए था, एक मुद्दा चाहिए था बीजेपी को घेरने का, और यह मुद्दा इनको द्वारा मिल गया और अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब पूरे मामले की जांच हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या निकल के सामने आता है। बिल्कुल लोमस, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं निशिकांत दुबे, उनका यह कहना है कि नया एयरपोर्ट बना है जो सूर्यास्त के बाद लैंडिंग और टेक ऑफ की फैसिलिटीज के लिए जो काम करने थे, चाहे वहां के जो घर थे कुछ उनको हटाना था या फिर जो पेड़ थे उनको कटवाना था, ये काम नहीं किया गया है और वो इसका निरीक्षण करने के लिए एटीएस के दफ्तर में गए थे, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है ताकि छुपाया जा सके। बिल्कुल, कई सारी बातें हैं, उन सारी बातों को लेकर के यहाँ पे अब जांच शुरू हो चुकी है। साथ ही डीएसपी के द्वारा जो शिकायत पत्र दिया गया है उसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि निशिकांत दुबे, कपिल शर्मा और साथ ही मनोज तिवारी ने जो एटीसी के ऊपर दबाव बनाया उनका टेक ऑफ के लिए, उनके चार्टर्ड विमान को टेक ऑफ किया जाए। तो कहीं ना कहीं पूरे मुद्दों को लेकर के अब जांच चल रही है और आपको बता दूं कि लगातार जो सियासत है वो भी झारखंड की गरमाई हुई है। जिस तरीके से अंकिता के साथ ये मामला हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जो झारखंड की सरकार है वो सवालों के घेरे में, तो इस मुद्दे को लेकर के झारखंड की सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी पे बड़ा आरोप लगा सकती है, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर सकती है और देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या निकलता है। क्योंकि निशिकांत दुबे ने साफ तौर पे कहा है कि वो गए थे निरीक्षण करने के लिए। वो पहली बार, आपको याद होगा कि जब पहली बार उनकी ओर से ये कहा गया कि निरीक्षण करने के लिए वो गए हैं, लेकिन देवघर के कुंडा में निशिकांत दुबे के खिलाफ दरअसल ये एफआईआर हो गई है। लेकिन वहीं दिल्ली में दुबे द्वारा डीएसपी पर यह केस दर्ज जो है वो किया गया है, वो एफआईआर जो है वो करवाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी सांसद और देवघर डीएसपी आमने सामने आ गए हैं। देवघर डीसी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 के खिलाफ कुंडा थाना में केस दर्ज कराया है। सभी पर जबरन एटीसी में घुसने का आरोप है। वहीं सांसद की शिकायत पर देवघर डीएसपी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट भी किया है और लिखा है, सोरेन सरकार बौखला गई है, केस दर्ज कराने से इंसाफ की लड़ाई बंद नहीं होगी। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे पेट्रोल अटैक में हुई अंकिता की मौत के बाद सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के साथ अंकिता के परिजनों से मिलने दुमका गए हुए थे। आरोप है कि लौटते वक्त एटीसी ने उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी, लेकिन सभी लोग जबरन एटीसी की बिल्डिंग में दाखिल हुए और एटीसी के अधिकारियों से जबरन क्लियरेंस लिया गया और दिल्ली के लिए फिर उड़ान भरी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और लगातार देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। देवघर में उड़ान पर जो बवाल हुआ है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अब लगातार मुश्किलों में है। झारखंड के देवघर में ये केस दर्ज इनके खिलाफ हो चुका है, जिसमें 9 और लोगों का नाम है, जिसमें मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा समेत 9 लोग एफआईआर के तहत नामजद हो चुके हैं। और इसमें देवघर के डीएसपी के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देवघर डीसी पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। देवघर डीसी पर कार्रवाई का निर्देश, बड़ी खबर। ये लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है और दोनों ही तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। 31 अगस्त को देवघर एयरपोर्ट से अंकिता के घर गए थे बीजेपी नेता। पूरा ये डेलीगेशन पहुंचा था और उसके बाद से जब शाम को वापस लौटे तो नियमों का उल्लंघन किया गया। हिमानी और सुजाता, नियमों के उल्लंघन के तहत ये मामला सुर्खियों में आया। एक तरफ कहा जा रहा है कि राजनीति हुई है इस मामले पर, लेकिन दूसरी तरफ ये कि नियमों की अवहेलना हुई है, जिसके तहत ये सख्त कार्रवाई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो नियमों के तहत उड़ान भरने की कोशिश करेगा। देवघर एयरपोर्ट का ये पूरा मामला। बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा कि देखिए, एक तो पहले तो ये मामला अभी फिलहाल थमता या खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से अंकिता सिंह वाला ये पूरा मामला उठा, फिर उसके बाद वहां पर बीजेपी के ये तमाम नेता वहां पर मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया, ये भीतर ये तस्वीरें इस वक्त हम यहां पर दिखा रहे हैं। डीसी के खिलाफ दरअसल ये जो कार्रवाई है वो की गई है। क्या कुछ एक्शन लिया गया है? हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या एक्शन की बात आ रही है सामने डीसी के खिलाफ? देखिए, दो चीजें आज देवघर में, दो बड़ी हैपनिंग मैं आपको बता दूं। एक बड़ी बात कि देवघर डीसी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है। और ये पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि ये मामला क्या था। 2021 का ये मामला था जब उपचुनाव थे मधुपुर में, और इस दौरान निशिकांत दुबे पर 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किए गए थे। हालांकि निशिकांत दुबे ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी और जब जवाब मांगा गया था मंजुनाथ भंजत्री जो डीसी है देवघर के, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, सशर्त माफी मांग ली थी अपने पूरे कुकृत के लिए। हालांकि अब कार्रवाई की गई और यह चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि किसी भी चुनावी ड्यूटी में उनको अब ड्यूटी नहीं मिलेगी मंजुनाथ भजंत्री को, और इसके अलावा वो बिना इजाजत चुनाव आयोग के कहीं डीसी भी नहीं बन पाएंगे। ये बड़ी कार्रवाई हुई। सत्यमेव जयते लिखा है निशिकांत दुबे ने। एक और जिस कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, टीसी बिल्डिंग देवघर एयरपोर्ट की बात, उस पर देखिए एक और कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई है निशिकांत दुबे के ऊपर। मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, इसके अलावा कई लोग हैं और जो डीएसपी हैं सुमन, उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज की गई है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले निशिकांत दुबे ने ट्वीट भी किया सत्यमेव जयते, इस मामले पर भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर ऐसे साजिश पहले से ही रची जा रही थी। हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष देखिए दीपक प्रकाश जुड़े हुए हैं। दीपक जी, एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते लिखा निशिकांत जी ने, और ये आरोप बहुत पहले से निशिकांत लगाते रहे हैं कि उनके खिलाफ डीसी जो है देवघर डीसी ऐसी कार्रवाई करते रहे हैं, झूठ मनगढ़ंत आरोप लगाते रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार के निर्देश पर उक्त उपायुक्त अपने अधिकारों का अतिक्रमण हमेशा करते हैं, जनता के हितों को कुचलने का काम करते हैं। और हमारे जुझारू सांसद जो जन समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष रहते हैं, राज्य के हित के लिए हमेशा संघर्ष रहते हैं, उनको हमेशा परेशान करने का काम करते हैं षड्यंत्र पूर्वक। ये डीसी महोदय को पता नहीं क्यों डर होता है निशिकांत जी से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। और तो मैं कहना चाहता हूं कि वो लगातार जिस प्रकार का उनका काम है, चुनाव के समय से लेकर अब तक एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। इसलिए आज चुनाव आयोग के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और राज्य सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि कल की जो घटना घटी, एयरपोर्ट वाली घटना घटी, वो एयरपोर्ट की जो घटना घटी है फर्जी मुकदमा है। और फर्जी मुकदमा जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद और विधायकों पर लगाएगा तो प्रदेश की इकाई उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। उक्त अधिकारी से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप सरकारी पदाधिकारी की तरह व्यवहार कीजिए, न कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह। सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी किसी का कोई पार्टी की कार्यकर्ता की तरह काम करेगा तो जनता भी उसे माफ नहीं करेगी। कल की जो कार्रवाई हुई, एटीसी वाला जो मामला है एयरपोर्ट वाला, इस पे भी लगता है कि डीसी का रोल हो सकता है इसमें? निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार के इशारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के इशारे पर उपायुक्त काम करते हैं। वो अपने कोड जो होता है, जो सर्विस कोड होता है, जो उनकी जिम्मेवारी दी गई एक आईएएस की तरह के लिए, एक उपायुक्त के लिए, उस पर
कोई काम नहीं करते हैं। आज पूरा देवघर परेशान है विकास के सवाल पर, सड़कों के निर्माण के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर, चिकित्सा के सवाल पर। उस पर डीसी महोदय को ध्यान नहीं जाता है। डीसी महोदय को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचलने के लिए स्पेशली उनको रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऐसे तानाशाह को समय समय पर हम लगातार उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। और मैं सांसद महोदय जी को बधाई देना चाहता हूं कि लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी है, उनके साथ खड़ी है और उनके संघर्ष में हम उनके साथ मिलकर के इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी। एफआईआर अब तो निशिकांत के निशान अलावा देखिए मनोज तिवारी, कपिल सिब्बल भी और निशिकांत के 2 बेटे भी निशाने पर हैं, जैसा आप आरोप लगाया है एटीसी की तरह। तो क्या इसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, क्या करेंगे? निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी बहुत आहत है उस उपायुक्त के जो तुगलकी फरमान के कारण, फर्जी मुकदमे के कारण। और आज तो इस बात की बड़ी संतोष हो रही है कि चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ निर्णय दिया है। ये निर्णय उनके खिलाफ नहीं, राज्य सरकार के खिलाफ है। राज्य सरकार ने एक ऐसा उपायुक्त भेजा है जो जनहित के खिलाफ काम करने वाला, लोकतंत्र के खिलाफ करने वाला, लोकहित के खिलाफ काम करने वाला और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अत्याचार अनाचार का सिलसिला शुरू हो गया है यहाँ पर। और निशिकांत दुबे लगातार सक्रिय रहे हैं और उनके खिलाफ फिर एक बार एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि एक एफआईआर जो चुनाव आयोग चुनाव के दौरान